औकाफ इस्लामिया में जो है भाजपा के एक नेता को जो है ईओ बनाया गया, उसके बारे में सर आप कुछ लोग जो है रिलीजन को लेके वोट करते हैं, तो कुछ लोग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के एडवोकेट मोहम्मद आसिफ नकीब, इनसे जिनकी मौजूदगी में जो है कांग्रेस जो है यूनाइटेड हो चुकी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस पे इल्जाम लगाए जाते हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि कांग्रेस जो है दो गुट्स में बटी हुई है। सर पहले तो आपका न्यूज फ्लैशर में स्वागत है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे जो इल्जाम आप पे लग रहे हैं दो गुट्स है कांग्रेस किश्तवाड़ में? देखें, इल्जाम लगाने वाली भी मीडिया, इल्जामों का जवाब देने वाली भी मीडिया, ये जो खुद ही कातिल खुद ही मुंसिफ वाला सिस्टम यहाँ किश्तवाड़ में मीडिया ने चलाया, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। कांग्रेस एक है, कांग्रेस का देखें काम करने का अपना एक तरीका है। हमारी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा भाजपा में एक डिक्टेटरशिप के हिसाब से काम किया जाता है। हमारी पार्टी जो है उसमें जमहूरियत है, हर वर्कर हर लीडर अपनी राय रख सकता है, तो उसी तरीके से कांग्रेस चलती आई है। आपने देखा होगा पहले भी कि हर एक किस्म की विचारधारा, हर एक किस्म की सोच जो है उसको खैर मकदम किया जाता है कांग्रेस में। उसको अगर कोई ग्रुपिज्म का नाम देता है तो मैं कहूँगा ये उनकी कम नजरी कम अकली है। तो बाकी हम लोग इकट्ठे हैं। अभी हमने कल भी एक प्रोग्राम किया, एक मीटिंग हमारी थी लोकसभा। आपको पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव सर पे है हमारे, तो एक बड़ी ही क्रूशल मीटिंग कल किश्तवाड़ को लेके की गई। तो यहाँ सब साथ हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो वहीं बात करें हम किश्तवाड़, अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ को जो है प्रोजेक्ट्स का हब कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से बिजली जो है बाहर जाती है। वहीं पे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें कंपनी जो है कंपनी पेरोल पे रखती है और यहाँ के लोग जो है ठेकेदार खाते में जाते हैं। और देखा जाए तो कहीं कहीं जो है कुछ कुछ लीडर्स जो है उनका कहना भी है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है इनकी वीडियो, कि यहाँ पे जो है चिट सिस्टम प्रोजेक्ट में चलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सवाल आप अगर सही मानों में पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब वो लोग देंगे जिनकी लीडरशिप इस टाइम किश्तवाड़ को चला रही है। जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में दिल्ली से लेके किश्तवाड़ तक की अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने एक अजीब ही गुंडागर्दी लगाई हुई है। आपने देखा होगा अभी जैसे द्राक्षाला प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, 2 बार वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, वर्क सस्पेंड हुआ। उसका रीजन जो है पहले भी भाजपा ही रही थी और इस बार भी भाजपा की ही इंटरफेरेंस रही, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है काम नहीं कर पाए। फिर जब बात आती है यहाँ की लोकल्स की एम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए जो इन्होंने वो सर्टिफिकेटें बांटनी शुरू की कि आपको पहले भाजपा का होना पड़ेगा, आरएसएस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो भर्तियां होंगी। तो मैं इस किस्म की पॉलिसीज को सिरे से नकारता हूँ। और रही बात जो इन्होंने बिजली बाहर, यहाँ से आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि राजस्थान की कोई कंपनी है, उनको ये बिजली जो है 40 साल के लिए दी गई। इससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकती है किश्तवाड़ियों की? हम लोगों को यहाँ न रोजगार दिया जाता है, पत्थर तोड़ने के लिए कुर्सियों की तो चलो हम लोगों को इनसे उम्मीदें नहीं है कि हमारे बच्चों को ये लोग कुर्सियां देंगे। अब जो बेचारे पत्थर तोड़ने के लिए लगाए जाते हैं उनको भी कानूनी हिसाब से कोई लेबर लॉज की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। किसी का मरता है, जाने उसके घर वाले, जाने उसके हमसाए, जाने उसके रिश्तेदार, कंपनी को कानूनी हिसाब से हमारे वर्कर्स की, हमारे लेबरर्स की कोई प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और रही बात जब बिजली देने की, उस बिजली का फायदा भी बदकिस्मती से किश्तवाड़ को नहीं होता। आप देखें सर्दियां हमारे सर पे हैं और कटौती कितनी होती है। ये अभी एक प्रोजेक्ट का हाल है। आप देखिएगा आने वाला टाइम जो है इन लोगों की राजनीति ही बेचने की है, चाहे फिर वो कांग्रेस के बनाए हुए एयरपोर्ट्स हों, कांग्रेस टाइम के बनाए हुए बड़े बड़े कॉलेजेस हों, रेलवेज हो। आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस टाइम में बना, आपको याद होगा, अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ये भी उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने इसका जो है रिबन काटा था, हमारे कांग्रेस के टाइम में ही ये भी बना है। दुलहस्ती की बात करूं, वो भी कांग्रेस की देन है किश्तवाड़ को। कहने का मतलब है हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि किश्तवाड़ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि भाजपा सरकार ने और जो इनके जो लोकल गुंडे लोग लगाए हुए हैं इन्होंने ये सारा जो है निजाम धर्म भरम कर दिया। बड़ा अफसोस होता है चीजें। तो वहीं बात करें अगर एजुकेशन सिस्टम की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे जो देखा जाए कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई, तो उनमें जो है डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई इस मौजूदा सरकार के टाइम पे? देखिए, मैं आपको उस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं जो कांग्रेस टाइम में यहाँ काम हुआ है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट देने की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस की बात हो, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो। कांग्रेस ने हमेशा किश्तवाड़ को दिया ही दिया है। आप किसी से भी ये बात पूछें। उसके बाद जो यहाँ की लोकल लीडरशिप रही,
जैसा कि मैं आपको बोलूं 2014 से अभी तक तो भाजपा के अंडर ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने, आप खुद देखें, इन डेवलपमेंटल इश्यूज को इनका जनाजा निकाल दिया। आप देखें यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग बनी हुई है, सब्जेक्ट्स रोज आप देखें घटते ही जा रहे हैं, एडमिशंस हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोग बेसिकली किश्तवाड़ के खिलाफ है, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के खिलाफ है। इन्हें सिर्फ अपना वोट चाहिए। वो राम रहीम के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं, मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इनको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से कोई लगाव नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि ये बने, क्योंकि इनको पता है अगर ये बन गए हमारे पीछे कौन चलेगा। तो वहीं हम बात करें अगर इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शंस जब होंगे तो क्या आपको लगता है आपकी सरकार यहाँ पे बन पाएगी, या कहीं भी जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करें या जम्मू कश्मीर में बात करें, तो अब क्या लगता है आपको बीजेपी को बीट कर पाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, साउथ इंडिया जो है वो भाजपा मुक्त हो चुका है। अब बारी आती है नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप देखें, वोट शेयर अभी पीछे भी जो हमारे चुनाव हुए थे 3 स्टेट्स का जो रिजल्ट आया, बेशक कांग्रेस के हक में नहीं था, लेकिन वोट शेयर आप देखें उसमें कितना था। वोट शेयर हमारा अच्छा है उसमें। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में लोग इनकी गरीबों के विरुद्ध जो इनकी पॉलिसीज रही, एंटी पीपल पॉलिसीज रही, उनके खिलाफ होके, एकजुट होके, चाहे वो किसी भी मजहब व मिलत से हैं, एकजुट होके कांग्रेस को जीतने के लिए आगे आएंगे। सर, एक जो लॉ आया था कुछ दिन पहले, हिट एंड रन केस, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ड्राइवर्स के जब स्ट्राइक थी तो आपकी पार्टी ने जो है उस स्ट्राइक में उनका साथ दिया कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हिट एंड रन केस हो या जो भी लॉज आजकल भाजपा सरकार के दौरान आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, किसानों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। पूरी कंट्री जो है किसानों के साथ खड़ी थी उस टाइम पे। तब भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वो 3 काले कानून लाए, जो बाद में इनको वापस लेने पड़े। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको ये बात डंके की चोट पे बोलता हूं, आपको सरकार चलाने के लिए जिस एक्सपीरियंस, जिस अनुभव की जरूरत है, वो आपको राम रहीम की राजनीति से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हिंदुस्तान का डीएनए समझना पड़ेगा। अगर हम हिट एंड रन लॉ की बात करें तो एक बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम पे कोई भी आदमी गाड़ी लेके रास्ते पे उतरता है, कोई भी ड्राइवर भाई हमारा, जानबूझ के एक्सीडेंट कोई नहीं करेगा। ये तो आप भी मानते होंगे। कोई नहीं चाहेगा कि वो जेल के चक्रों में, कानूनी दावपेचों के चक्रों में फंस जाए। और जो बेचारा पूरा दिन गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा होता है, वो कभी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। और उसके बाद ऊपर वाला ना करे। देखो, आपको समाज को भी समझना जरूरी है। हर पहलू को देख के कानून बनाए जाते हैं। जब हिट एंड रन केस होता है, गलती से अगर उस टाइम पे ड्राइवर वहां होता है, मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं। तो पहले तो बेचारा अपनी जान से वहीं चला गया, इंसाफ तो वहीं उसका बेचारे का जो है जनाजा निकल जाता है। तो इसलिए हर चीज को देख सुन के करने की जरूरत है। जल्दबाजी में लाए गए कानून अक्सर ऐसे ही वापस लिए जाते हैं। इनसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त आपका क्या कहना है? देखें, मैं आपको भाजपा की एक बात बताना, पहले स्टार्टिंग में बताना जरूरी समझता हूँ। भाजपा का जो औकाफ इस्लामिया की बात हो या कोई भी इनका स्टेप उठता है, कोई भी डेवलपमेंट होती है, देखिए, इनका जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का एक सपना है, जो इनके नेता अपनी तकरीबन हर तकरीर में कहते हैं। मेरे हिसाब से किश्तवाड़ में भी जो हो रहा है, जिन लोगों को ये अपॉइंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसी डायरेक्शंस में उठाए गए फैसले हैं कि ये चाहते हैं कि एक दिन हिंदू राष्ट्र जो है वो बने। और उसी चीज का विरोध कांग्रेस जो है शुरू से करती आई है कि ये जो देश है, ये खूबसूरत सा मुल्क जो है, जिसे हम हिंदुस्तान या भारत के नाम से या इंडिया के नाम से जानते हैं, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल जो है अपने हिसाब से महक देता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि इनकी ये जो पॉलिसीज हैं, इनके जो ये फैसले हैं, तो ये फैसले जो हैं, इनको बड़ा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, तो ये किस तरफ इनका फैसला जो है लिया जा रहा है, और आने वाले टाइम में उन फैसलों का आउटपुट क्या होगा। कोई अफसर बिठाया जाता है तो वो किस किस्म के फैसले जो है आने वाले टाइम में लेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारा वही है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम है और कुछ नहीं। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आगे आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होते हैं कभी भी, तो पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि कुछ और देख के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को जो है क्या देखना चाहिए पार्टी में जो उनको वोट करे?
देखें, मैं इस चीज का, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे से, मैं इस चीज पे आपको एक बात बोलूं कि जो भी इंसान धर्म के नाम पे वोट मांगता है या धर्म के नाम पे वोट देता है, वो अपने साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक जहर जो है समाज में घोल देता है। और ये एक ऐसा जहर है, जब ये दूसरे के घर में लगता है तो इतनी आग नहीं लगती है, लेकिन याद रखें जो ये जहर है ये आज नहीं तो कल आपके अपने घरों तक पहुंचेगा। दंगे होते हैं, दूसरे का बच्चा मरता है तो इतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन जब अपना बच्चा जान खोता है तो तब एहसास होता है कि यार जो ये हमने किया, जो ये धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोगों को हमने मजबूत किया, ऐसी पार्टियों को हमने मजबूत किया, तो ये कितनी नुकसानदेह है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूं कि ये चीजें जो हैं इस देश के हित में नहीं है। देश की बात अगर की जाए तो उन पार्टीज को, उन लीडर्स को आगे आना चाहिए, लोगों को भी उन्हीं को आगे करना चाहिए जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो, डेवलपमेंट। जैसे कि बारिश पड़ती है, बारिश जब पड़ती है तो उसमें बारिश में ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि यार मैंने अब सिख के घर में बारिश नहीं देनी है, हिंदू के घर में नहीं देनी है, मुस्लिम के घर में नहीं देनी है। वो बारिश की तरह काम करना जो है, मैं कहता हूं उससे एक सियासतदान को सीखना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को उस चीज से सीखना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट जो है उसके फ्रूट्स हर तबके तक, हर रेस तक, हर लिंग्विस्टिक जो जुबान बोलने वाली जातियां हैं, हमारे एससीज हैं, एसटीज हैं, पिछड़ा वर्ग है, हर एक तक जो है डेवलपमेंट के फ्रूट्स पहुंचे। ऐसी ही पार्टीज को आगे आना चाहिए, ऐसी ही पार्टीज को, ऐसे ही लीडरों को, लोगों को मजबूत करना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी अपडेट्स के साथ, द न्यूज़ फ्लैशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।